नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन गुणा सीखेंगे जो क्लोज़र टू 1000, जो 1000 के आसपास हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमने देखा 993 और 996, 993 गुणे 996। अगर आपके कैलकुलेशन में कोई भी आप क्वेश्चन करें, अगर उस कैलकुलेशन में इस टाइप से अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो आप क्या बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे या फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे आपका जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। तो मैं आपको जो है डिटेल के थ्रू एक शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं जिससे आप जो है बड़े आराम से जो है इसका गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, पहले जो है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ते जाएंगे, सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिलता है, जिससे जो है और मोटिवेट होकर वीडियो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर इसको जो है हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं डिटेल में बताऊंगा। उसी डिटेल के बेसिस पे मैं आपको जो है एक शॉर्ट ट्रिक तैयार करूंगा जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, देखिए जैसे कि 993 है, 993। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि 1000 से दोनों नंबर जब छोटे होंगे तब कैसे आपको करना है, 1000 से अगर दोनों नंबर बड़े होंगे तब आपको कैसे करना है, 1000 से एक नंबर छोटा हो और दूसरा नंबर बड़ा हो तब आपको कैसे करना है। 3 तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 993 को क्या मैं 1000 - 7 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। 996 को मैं 1000 - 4 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो पहले इसका गुणा इससे होगा तो ये आपका जो है 1 पे 6 जीरो आ जाएगा। फिर इसका गुणा जब इससे होगा तो -7000 आ जाएगा। इसका गुणा इससे होगा तो -4000। इसका गुणा इससे होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 7 चौके 28। 28 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए ज़रा ध्यान से आप समझिएगा, तो अगर मैं लास्ट की 3 डिजिट की बात करूं, लास्ट की अगर मैं 3 डिजिट्स की बात करूं तो ये लास्ट की 3 डिजिट कौन डिसाइड करेगा? क्या ये डिसाइड करेगा? नहीं, क्योंकि देखिए 3 जीरो है। क्या ये डिसाइड करेगा? नहीं, क्योंकि 3 जीरो है। क्या ये डिसाइड करेगा? नहीं, क्योंकि इसमें भी 3 जीरो है। लेकिन लास्ट की 3 डिजिट ये डिसाइड करेगा। ठीक है तो यहाँ पे 2 ही डिजिट, लेकिन इसी की मदद से ये भी आपका साथ में आ जाएगा। और ये जो है ना, ये जो है आपको पता है, ये जो है 7वीं डिजिट को डिसाइड कर रहा है, ये जो है 4थी डिजिट को, और ये भी 4थी डिजिट को। लेकिन ये जो है लास्ट की 2 डिजिट, अगर इसको भी हम ऐड कर लें तो लास्ट की 3 डिजिट, मतलब लास्ट की 3 डिजिट ये 4थी डिजिट को, ये भी 4थी डिजिट को। तो 4थी डिजिट से पहले कितनी आई? 3 डिजिट्स। अगर देखें राइट साइड में तो कितनी आई? 3 डिजिट। तो ये लास्ट की 3 डिजिट्स कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा। ये 28 आया कहाँ से? ये 28 आया 4 और 7 का गुणा करने पे। 7 और 4 कहाँ से आया? तो 7 ये 1000 से कितना कम है? 7 ये 1000 से कितना कम है? 4। तो आपने देखा 7 और 4 कहाँ से आया? यहीं से आया है। तो इसीलिए मैं जो है शॉर्ट ट्रिक बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। ये जो है आपका 7 कम है और ये कितना कम है? 4 कम है। तो 7 और 4 का आपस में गुणा करना है। 7 चौके 28, और माइनस माइनस जो है गुणा होकर प्लस में हो जाएंगे, तो उसको हमको देखना ही नहीं है। बस आपको ये देखना है कि 7 चौके 28। तो लास्ट की 3 डिजिट जो है यही डिसाइड करेगा। तो आपको जो है लास्ट की 3 डिजिट लिखनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट हमको डिसाइड कर रहा है। ये 7 और 4 का जो प्रोडक्ट है, इसका गुणा जो है ये लास्ट की 3 डिजिट को डिसाइड कर रहा है। ये 4थी डिजिट को ये भी डिसाइड कर रहा है, इसका तो पूछना नहीं है, ये 7वीं डिजिट को डिसाइड कर रहा है। तो इसलिए लास्ट की 3 डिजिट जो है यही डिसाइड करेगा। तो लास्ट की 3 डिजिट हमने लिख दिया। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था 100 के आसपास, उसमें लास्ट की 2 डिजिट वो डिसाइड करता था। लेकिन यहाँ पे जो है इसका डिफरेंस जो है दोनों का, अगर उसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये लास्ट की 3 डिजिट को डिसाइड करेगा। तो इसलिए आपको लास्ट की 3 डिजिट यहाँ लिखनी पड़ेगी।
ठीक है। तो आप जो है लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे लिख लेंगे। अब बाकी इधर के नंबर कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा आप। ये देखिए ये 93 है, तो आप ज़रा देखिए अगर यहाँ पे 1000 है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया, अब इधर का लास्ट का 3 डिजिट डिसाइड हो गया। अब जो है इधर के डिजिट हम डिसाइड करने जा रहे हैं। तो अगर ये 1000 है, 1000 में से 7 चला गया तो कितना आपके पास बचेगा? 993 बचेगा। तो देखिए 993 ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन अभी 993 नहीं, अभी जो है 4 और कम करना है। तो ये 4 कहाँ से आया? अब देखिए ये जो है 996 जो लिखा है, ये जो है 4 जो है यहीं से आया है। ये 1000 से कितना कम है? 4। तो अभी 4 और आपको घटाना है। तो देखिए आप करेंगे कैसे, आप इसको आप पकड़ लीजिएगा, इससे आप बात करिएगा कि ये 1000 से कितना कम है? 4। तो आप इसमें से जो है जिसको पकड़े हैं इसमें से जो है 4 जो है और घटा दीजिएगा। इसमें से 4 और घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 989। ये आपका जो है क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 989028। ठीक है, मैं देख लेता हूँ 989028। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसी डिटेल की मदद से, इसका जो है जो डिटेल इसका प्रोडक्ट है उसकी मदद से हमने क्या किया कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया। अब देखिए कैसे आप इजीली जो है शॉर्ट ट्रिक को लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे आप सोचेंगे और कैसे जल्दी से करेंगे। दोनों नंबर क्या हैं? दोनों नंबर 1000 से छोटे हैं, तो इसलिए लास्ट की 3 डिजिट कौन डिसाइड करेगा? इनके डिफरेंस का प्रोडक्ट। तो ये मतलब इनके डिफरेंस का नहीं, मतलब ये 1000 से कितने छोटे हैं इस बात पे, ठीक है ना। तो ये 1000 से कितना छोटा है? 7। ये 1000 से कितना छोटा है? 4, 7 चौके 28। तो आप जो है लास्ट की 3 डिजिट 28 ऐसे लिख देंगे। अब इसको अगर आप पकड़ते हैं तो इसमें से 4 घटा दीजिएगा, इसको अगर आप पकड़ते हैं तो इसमें से 7 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से जब हम 4 घटा देंगे तो 989 बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इतना आसान है, आप इसको जो है ईज़िली कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे जो है आपको आसानी हो जाएगी। आप मोबाइल से बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करने की कोशिश करिए। आंसर जब आ जाए तो फिर उसके बाद मोबाइल से आप जो है उसको मिला लीजिए, फिर देखिए कितना आसानी से आपका हो जाएगा, है कि नहीं। एक एग्ज़ाम्पल और मैं लेता हूँ, 984991 984991। देखिए ध्यान से, ये कितना कम है? ये 16 कम है। ये कितना कम है? 9 कम है। 16 9 144। तो लास्ट की 3 डिजिट आप लिख लीजिए 144। लास्ट की 3 डिजिट्स लिखनी है तो 144 लिख लिया, कैरी इसमें कुछ आया ही नहीं, लिख लिया। अब सपोज़ करिए इसको हमने पकड़ लिया तो ये कितना कम है? 9 कम है। आप इसमें से 9 घटा दीजिएगा। तो इसमें से जब आप 4 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। 5 और घटाना है तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 975। इस तरीके से आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। 975 144 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोनों नंबर जब 1000 से छोटे हों तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से करना है। अगर सपोज़ करिए दोनों नंबर 1000 से बड़े हों तब क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, 1013 1017। 1013 गुणे 1017, ठीक है। 1013 गुणे 1017 हमने एक एग्जाम्पल लिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था? दोनों नंबर 1000 से छोटे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर क्या हैं? 1000 से बड़े हैं। तो इसको कैसे करेंगे? डिटेल करेंगे ना तो वही प्रोसेस आएगा, सारी वैल्यू प्लस में आएगी। लास्ट की 3 डिजिट कौन डिसाइड करेगा? तो ये 1000 से कितना कम ज़्यादा है, ये 1000 से कितना ज़्यादा है, यही बात उन्हीं का प्रोडक्ट जो है डिसाइड करेगा। तो ये 1000 से कितना ज़्यादा है? 13। ये 1000 से कितना ज़्यादा है? 17। 17 और 13 का आपस में गुणा कर लीजिए, ठीक है। 17 और 13 का जब आपस में आप गुणा करेंगे तो देखिए ज़रा, 17 गुणे अगर 10 करते हैं तो 170 हो गया, और 17 तियाँ 51। तो 170 और 51, तो 170 और 150 220 और 221 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 221। अब जो है आप देख लीजिए कि ये जो है इसको आप पकड़ लीजिए तो ये 17 ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा तो इसमें 17 जोड़ दीजिए, तो 17 और 13 कितना हो जाएगा आपका? 30। तो ये हो जाएगा 10 30। कितना आ जाएगा? 10 30 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ज़रा मिला के, आपका आंसर जो है यही आएगा 10 30, ठीक है। तो देखिए हमने कैसे लिखा, ध्यान से सुनिए।
ये 1000 से कितना ज़्यादा है 13, ये 1000 से कितना ज़्यादा है 17। इनको आपस में गुणा करके लास्ट की 3 डिजिट लिख लीजिए, कुछ कैरी आएगा तो ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ तो कैरी आनी नहीं है। तो जब आपने इसका गुणा किया तो कितना आ गया 221, और उसके बाद जो इसको पकड़ लीजिए, ये 17 ज़्यादा है, इसमें 17 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1030 हो जाएगा, 1030 लिख लीजिए। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, जिसमें जो है दोनों नंबर क्या होंगे 1000 से बड़े होंगे। देखिए, एक नंबर 1000 से बड़ा होगा, एक नंबर 1000 से छोटा होगा, तो उसमें प्लस माइनस जो होता है ना, इसी की वजह से जो है आपको घटा के लिखना पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ जो है बड़े आसानी से आप जो है लिख पाएंगे। आइए देखिए, एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1014 और 1024, 1014 और 1024, तो आप देखेंगे कि ये 14 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है 24। आपको इसमें जो है गुणा करना पड़ेगा। तो अगर इसका जो है आप 10 में गुणा करते हैं तो आपके पास 240 होगा, बचा 4, और 24 चौके कितना हो जाएगा 96। इसको जोड़ लीजिए 6, और ये जो है 13 और 3, 336 आ जाएगा। तो आप जो है 336 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर आप इसको पकड़ लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे 14 और 24 को, तो कितना हो जाएगा 38। तो ये हो गया 10 38, 10 38 336। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 38 336। तो जब दोनों नंबर बड़े हों वो भी मैंने आपको बता दिया, जब दोनों नंबर छोटे हों तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो है आपको मैं एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा बताने जा रहा हूँ। इसका मैं आपको डिटेल भी बताऊँगा, उसके बाद जो है शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। ध्यान से ज़रा देखिएगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ, 9931017, 9931017, ठीक है ना, 1017। अब देखिए ज़रा, अगर इसको हमको करना रहेगा तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं इस तरीके से लिखूँगा 1000 माइनस 7, और इसको मैं कैसे लिखूँगा 1000 प्लस 17, ऐसे लिखूँगा। अब इसको आपस में आपको गुणा करना है। अगर इसको आपस में गुणा करना है तो अब उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लिख दिया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये जो है माइनस 7000 आएगा, 7000 माइनस में आ गया। इसका जो है इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस का 17000 आएगा, 17000 जो है प्लस का आएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए प्लस माइनस आपस में गुणा होगा तो क्या आएगा आपका, प्लस माइनस आपस में गुणा होगा तो माइनस आएगा। और ये जो है 17 सत्ते 119 होता है, 119, और ये किस में आया, माइनस में आया। ठीक है, अब ध्यान से ज़रा देखिएगा। अगर हम लास्ट की 3 डिजिट की बात करें, अगर हम लास्ट के 3 डिजिट्स की बात करें तो क्या ये डिसाइड करेगा, नहीं करेगा। ये डिसाइड करेगा, नहीं करेगा। ये डिसाइड करेगा, नहीं, क्योंकि इसमें 0 0 है ना, तो लास्ट के 3 डिजिट ये नहीं डिसाइड करेंगे। लेकिन ये डिसाइड ज़रूर करेगा। जो ये 17 और 7 से आपने गुणा किया, ये लास्ट के 3 डिजिट को ज़रूर डिसाइड करेगा। और लास्ट की 3 डिजिट्स को डिसाइड करेगा तो आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ। पहले देखिए, पहले जो है इन तीनों को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। पहले इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 17 माइनस का 7, 17 में से 7 जाएगा 10, तो आप देखेंगे कि यहाँ प्लस का 10,000 हो गया। तो इसको आप लिख लीजिए, 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 पे 6 जीरो, और 10,000 इसका लिख लीजिए, 10,000 इसका, और ये प्लस में इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101 और 1 2 3 4, मतलब इन तीनों को जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका माइनस का 119। आप ज़रा मुझे बताइए, अगर मैं लास्ट की 3 डिजिट की बात करूं तो क्या ये जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 119 आएगा, नहीं आएगा, 119 नहीं आएगा। आप जो है इसको जो है कैरी देगा, फिर ये इसको कैरी देगा। तो अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये जो है आपका, जब ये इसको कैरी देगा तो यहाँ 1000 बन जाएगा। 1000 में से जब आप इतना को घटाएंगे तब यहाँ लास्ट की 3 डिजिट आएगी। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखिए, हम घटा के दिखाते हैं आपको।
कैरी देंगे यहाँ पे 10, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा। ठीक है, अब बस मैं यहीं तक की बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि अगर ये जो है इसको जब कैरी 1 देगा तो ये किस स्थान पे है, ये 1000वें स्थान पे है। ठीक है ना, ये 1000 प्लेस पे है। अगर ये 1000वें स्थान पे है तो जब ये इसको 1 कैरी देगा इन तीनों को तो 1000 देगा। तो जब ये इसको 1000 दे देगा तो 1000 में से जब 119 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 881 बचेगा। 881 881 बचेगा। तो लास्ट की 3 डिजिट जो है कैसे आपको लिखनी है, तो लास्ट की 3 डिजिट आप ऐसे लिखेंगे जैसे कि ये 7 कम है और ये 17 ज़्यादा है, 1 कम रहेगा 1 ज़्यादा रहेगा। तो लास्ट की 2 डिजिट जो है आपको घटा के लिखनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में जब दोनों बड़ा हो दोनों छोटा हो तो डायरेक्ट आप लिखते थे, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो आप जो है 17 7 119 119 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको जो है आप 1000 में से घटा के लिखेंगे। किस में से घटा के लिखेंगे, 1000 में से। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये 1000 के आसपास कर रहे हैं, इसलिए 1000 में से घटा के लिखिएगा। जब हम 100 के आसपास करेंगे तो 100 में से घटा के लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके से समझिए। तो अब जो है हम इसको 1000 में से घटा के लिखेंगे। तो जब 1000 में से घटा के लिखेंगे तो 1000 में से 118 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 881। ठीक है, 1000 में से जब 119 को आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 881। तो आपको लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है, तो लास्ट की 2 डिजिट आप जो है लिखेंगे 881। ठीक है, तो 881 देखिए लास्ट की 3 डिजिट आपको कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर लास्ट की 3 डिजिट आपको लिखनी है 881 तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये 100 से 1000 से कितना कम है, ये 1000 से जो है आपका 7 कम है। ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 17 17 और 7 को गुणा करिए तो 17 7 119 119 डायरेक्ट नहीं लिखना है, 1000 में से घटा के लिखना है। तो 1000 में से आप जो है 119 को घटाएंगे तो 881 आएगा। 881 यहाँ पे लिख लीजिए और 1 आपने कैरी दे दिया है। अब इसके इधर की डिजिट्स कैसे लिखनी है, ध्यान से सुनिएगा आप। इसके इधर की डिजिट ऐसे लिखनी है, आप इसको पकड़ लीजिए और इससे बात करिए। ये जो है 1000 से कितना ज़्यादा है, 17, इसमें जो है 17 जोड़ दीजिए। जब आप इसमें 17 जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, जब 7 जुड़ेगा यहाँ तो 1000 हो जाएगा, 10 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1010। लेकिन 1010 आप यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 आपने कैरी दे दिया है। तो 1010 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1009। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1009 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखेंगे आप 1009। तो 1009 881 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1009 881 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है मैंने डिटेल बताया, डिटेल में हमने आपको बताया कि इनका जो है डायरेक्ट गुणा करके इनके ये 1000 से जितना कम है, ये 1000 से जितना ज़्यादा है, इन दोनों को आपस में गुणा करके लास्ट की 2 डिजिट आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप उसको 1000 में से घटा के लिखेंगे। ठीक है ना, यही मैं आपको समझा रहा था। तो आइए चलिए देखिए, अब जो है इसको मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। आप जो है डिटेल लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद जो है मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको तुरंत लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। ये 17 ज़्यादा है, ये जो है 7 कम है, इन दोनों को आपस में गुणा करिए। 17 7 119, 1 ज़्यादा 1 कम रहेगा तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 1000 में से घटा के लिखेंगे क्योंकि 1000 के आसपास है। तो 1000 में से 119 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 881 बचेगा। ऐसे लिख लीजिए लास्ट की 3 डिजिट। उसके बाद इधर की डिजिट कैसे लिखनी है, तो इसमें जो है आप जोड़ दीजिए कितना 17। तो इसमें जो ये 17 ज़्यादा है, इसमें 17 जोड़ दीजिए। 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1010। लेकिन 1 आप कैरी दे चुके हैं तो उस कैरी को आप वापस ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 1009। ये आपका आंसर हो जाएगा, है कि ना। इस तरीके से जो है आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। 989 गुणे 1007। ठीक है, 1007 इसको आपस में गुणा करना है। ध्यान से देखिए, ये कितना कम है, ये आपका 11 कम है, ये कितना ज़्यादा है 7, इसको आपस में गुणा करिए। 11 7 77। तो आपको 77 नहीं लिखना है, इसको 1000 में से घटा के लिखना है। तो 1000 में से जब 77 को आप घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 9
77 घटाना है ना, तो 77 जब आप घटा देंगे तो 23 बचेगा, तो ये हो गया 23, ठीक है ना। 923 ये हमने लिख दिया 923। अब जो है बात है कि इधर की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से सुनिए। इसमें इसको हम पकड़ लेंगे, ये 7 ज़्यादा है, इसमें हम 7 जोड़ देंगे। तो जब हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 996। लेकिन 996 नहीं लिखना है, एक कैरी दे चुके हैं, तो 995 आप लिखेंगे, 995। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप इजीली जो है कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया कि दो संख्याओं का अगर आपको गुणा करना हो और दोनों नंबर जो है 1000 के करीब हो, कितना करीब हो, इतना करीब आपको लेना है जिसका टेबल आप जो है इजीली लिख सकते हैं। बहुत बड़ा मत लीजिएगा, बहुत बड़ा लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है 3 नियम हमने आपको बताया। जब दोनों नंबर 1000 से छोटे हों तब कैसे करते हैं, जब दोनों नंबर 1000 से बड़े हों तब कैसे करते हैं, 1000 से छोटा हो 1000 से बड़ा हो तब कैसे करते हैं। तो है ना आसान, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में जो है जो दोनों नंबर 100 के करीब होंगे उसको कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी अगली वीडियो में कुछ जो है स्पेशल रूल मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जो है लाइक करिए, फिर शेयर करिए, फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है आप ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।